कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस राज में मेरा अपमान हुआ था, लेकिन अब मेरे राज में ही मेरा अपमान किया जा रहा है। आज का समय मिलावट का है। हाँ में हाँ करते जाएंगे तो रिश्ते लंबे चलेंगे, यही होता है। हाजी के दरबार में जो भी हाजी करेगा वो मरेगा। मेरी हाँ कहने की आदत नहीं है, मैं जो कहता हूं सच कहता हूं। इसके साथ ही किरोड़ीलाल मीणा ने दावा किया कि 5 साल तक विपक्ष की भूमिका भी सिर्फ उन्होंने ही निभाई। उनके संघर्ष की वजह से भाजपा प्रदेश में सत्ता में आई। वे विधानसभा परिसर में मीडिया से बातचीत कर रहे थे। किरोड़ीलाल मीणा ने कहा, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा की बातों में नहीं जाता, लेकिन भ्रष्टाचार के मामले में ऐसे मामले हैं जिसमें युवा आज आस लगाए बैठे हैं, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। किरोड़ीलाल मीणा ने कहा कि बीसलपुर बांध से गाद निकालने का ठेका दिया। 250 किलोमीटर तक गाद नहीं, बजरी निकाली जा रही है। 7 करोड़ रुपए की बजरी रोजाना निकाली जा रही है, हमारी आंखों के सामने निकाली जा रही है। ऐसे बहुत से मामले हो रहे हैं। वो तो आप विधानसभा अध्यक्ष जी से पूछो। स्वास्थ्य कैसा सर अब आपका? स्वास्थ्य एकदम सही है। स्वास्थ्य तो कभी भी खराब हो जाए, किसी को बुखार हो जाए, किसी का बुढ़ापे में पेशाब बंद हो जाए। स्वास्थ्य का क्या पता, कब जवान को अटैक आ जाता है आजकल। तो ये है। डॉक्टर साहब, विशेष वजह क्या है? देखो ऐसा है, समय मिलावट का है। समय मिलावट का है और हमें हाँ करते जाएंगे, हमें हाँ करते जाएंगे। समय मिलावट का है, आजकल मिलावट है, तो हमें हाँ करते जाएंगे तो रिश्ते लंबे चलेंगे। यही होता है। अब हाजी के दरबार में नाजी कहेगा वो मरेगा। मेरी हाँ कहने की आदत नहीं है, मैं जो कहता हूँ सच कहता हूँ। और मेरे को इस बात का दर्द है कि मैं 5 साल तक, आप जानते हो, विपक्ष की भूमिका किसने निभाई। मेरे को पत्रकार वार्ता भी नहीं करने दी पार्टी कार्यालय पे, लेकिन मैं सड़क पे खड़ा रहा, लेटा रहा। अब उसके आधार पर हम सत्ता में आए हैं, और वो मुद्दे जब आप मरते हैं उन पर परिणाम नहीं निकलता तो मैं भी मुरझा जाता हूँ। मेरे को दुख होता है, इतनी सी वेदना है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डोटासरा ने कहा, मैं उनको, वो कुछ भी कहें, उनकी बातों में नहीं जाता, लेकिन भ्रष्टाचार के मामले उठे और पेपर लीक के मामले उठे। युवा जो आस लगाए बैठा है उसमें कार्रवाई होनी चाहिए। और वीरांगनाओं को अपमानित किया गया, मैं भी अपमानित हुआ उस राज में, और अब राज में भी अपमान किया जा रहा है। एक पर्टिकुलर बड़ा मामला जो आपने सीएम को अवगत कराया, जिस पे आपको लगता है एक्शन नहीं हुआ? एक पर्टिकुलर मामला, बीसलपुर में ठेका दिया है गाद निकालने का, और 250 किलोमीटर तक निकाली जा रही है बजरी, गाद नहीं निकल रही। 7 करोड़ रोज की बजरी निकाल रहा है, और हमारी आंखों के होकर निकाल रहा है। ये नहीं होना चाहिए लीगली। ऐसा बहुत मामले मैं बताऊंगा। इधर सचिन पायलट ने भी तंज कस के कहा कि जब से सरकार बनी है किरोड़ी दुविधा में है। उन्होंने विपक्ष में रहते हुए मेहनत की थी, उसके अनुपात में उनको न पद मिला न ही विभाग। इस्तीफा रिजेक्ट भी नहीं किया और स्वीकार भी नहीं किया। इसके साथ जो हो रहा है उनसे पूछना बेहतर रहेगा। इतना ही कहना चाहता हूं, चाहे एसआई भर्ती हो, चाहे ईआरसीपी का मुद्दा, उन्होंने अपनी बात को रखा, लेकिन क्या सरकार उनकी बात को सुन रही है? आपको बता दें कि पहले भी अपनी ही सरकार पर किरोड़ी सवाल खड़े कर चुके हैं। राइजिंग राजस्थान से पहले 6 दिसंबर को मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने अपनी ही सरकार के खिलाफ हो गए थे, और किरोड़ीलाल मीणा ने प्रेस क्लब में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा था, मेरी सरकार में मेरे ही खिलाफ मुकदमा दर्ज है। सीआई कविता शर्मा इतनी असरदार है कि कांग्रेस के शासनकाल में भी उनका बाल बांका नहीं हुआ, और अभी भी उस पर कार्रवाई नहीं हो रही है। 18 जनवरी को कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने विधानसभा उपचुनाव में अपने भाई जगमोहन मीणा की हार पर कहा था कि हार जीत एक जोड़ा है, सुख दुख की तरह है।
चुनाव हार भी जाते हैं, जीत भी जाते हैं। आपने महाभारत देखा है, जैसे अभिमन्यु को घेर कर सब मार रहे हैं, वैसे ही मुझे मारा गया। अभिमन्यु का रास्ता याद होता तो बच जाता, हमको भी ये रास्ता याद नहीं रहा, इसलिए फंस गए और मर गए। किरणलाल मीणा ने अभी एक बयान दिया है जिसमें कहा कि हांजी के दरबार में अगर हांजी कहेगा और हांजी के दरबार में नहीं कहेगा तो। देखिए, डॉक्टर साहब के बारे में मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहता हूं, क्योंकि वो बहुत लंबे समय से, मैं तो कहता हूं जब से सरकार बनी है तब से दुविधा में है। सरकार ने पद दिया भी, लेकिन उनके ओहदे, उन्होंने जो मेहनत करी थी विपक्ष में रहते हुए, उसके अनुरूप नहीं दिया। इस बात को सब जानते हैं, लेकिन फिर भी उनको बनाया और नहीं भी बनाया, इस्तीफा रिजेक्ट भी नहीं किया, एक्सेप्ट भी नहीं किया, मंत्रालय दिया भी और नहीं भी दिया। जो दिया है तोड़ फोड़ के दिया है, तो उनके साथ जो हो रहा है उनके बारे में उनसे पूछना बेहतर रहेगा। मैं तो उतना ही जानता हूं कि चाहे एसआई की भर्ती हो, चाहे ERCP का इशू हो, उन्होंने अपनी बात को रखा, लेकिन क्या सरकार उनकी बात को सुन रही है?